शरद जी, आपको क्या लगता है, क्या ये अब तक आम आदमी पार्टी के ऊपर आया अब तक का सबसे बड़ा संकट है ये बिल्कुल, इससे इससे बड़ा संकट अभी तक तो कहाँ आया था। अगर पार्टी के जो फाउंडर हैं, जो संयोजक हैं, जो सबसे बड़े नेता हैं, जैसा अभी शीतल जी ने कहा कि उनके बाद नंबर 2 का तो नेता कोई है ही नहीं, हम्म, कि हिरार्की कोई है ही नहीं। अगर उनके बाद कोई था तो मनीष सिसोदिया थे, वो भी जेल में हैं। उनके हम्म, बाद अगर कोई था संजय सिंह, वो भी जेल में है। तो हम्म, इसलिए उसके बाद कोई हिरार्की नहीं है। अब कोई बचता है तो वो या तो आतिशी या सौरभ भारद्वाज, इस तरीके के लोग बचे हैं। तो हम्म, अब वो हिरार्की नहीं है, तो अगर एक्टिंग सीएम का के रोल में कोई भी आता है, तो जैसा शीतल जी ने बिल्कुल सही कहा है कि कैसे कार्यकर्ता उसको मानेंगे या पार्टी के दूसरे नेता उसको कितनी तवज्जो देंगे और कैसे वो डिसीजन लेंगे और कैसे वो इंस्ट्रक्शंस लेंगे केजरीवाल जी से, क्योंकि केजरीवाल जी ने किसी को भी नंबर 2 या नंबर 3 का डेजिग्नेशन या इस तरीके की हायरार्की बनने ही नहीं दी। हम्म, तो नंबर 1 से लेके और नंबर 100 तक पार्टी में सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही थे। तो ऐसे में एक संवैधानिक संकट और पार्टी के लिए पॉलिटिकल संकट भी खड़ा हो गया है हम्म, कि पार्टी कैसे चलेगी। और खास तौर पे जब चुनाव सर पे हैं, तो ऐसे में मुझे लगता है कि भगवंत मान चूंकि मुख्यमंत्री हैं, वो एक एक कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन पे भी हैं, जी। तो हो सकता है कि उनका उनका रोल कहीं बढ़े, कि वो जिस तरीके से अभी तक अपने को पंजाब तक उन्होंने सीमित कर रखा था, तो मुझे लगता है कि अब दूसरे राज्यों में भी, और वो जहाँ भी जाते थे तो अरविंद केजरीवाल के साथ जाते थे। तो अब अरविंद केजरीवाल के एब्सेंस में बट शरद जी, पॉलिटिकली मुझे लगता है भगवंत शरद मान जी, का रोल बार बढ़ेगा। बार 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 विपक्ष आरोप लगाता है कि दरअसल जो नरेंद्र मोदी की सरकार है वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई, ईडी, इन तमाम चीजों का इस्तेमाल जो है वो विपक्षी सरकारों को जो है असुरक्षित करने के लिए या उनको उनको गिराने के लिए या उनको जेल भेजने के लिए, खौफ पैदा करने के लिए, डराने के लिए करती है। क्या इस मामले में भी इस तरीके के आरोप लगाए जाने सही है? बिल्कुल सही है। मैं बार-बार कहता हूँ कि भई अगर अरविंद केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने एनडीए जॉइन कर लिया होता, हम्म, जिस तरीके से अशोक चौहान ने किया आदर्श सोसाइटी के मुख्य कर्णधार घोटाले के थे, आदर्श सोसाइटी घोटाले के, या अजीत पवार ने, वो एनडीए में शामिल हो गए, उनके खिलाफ 70,000 करोड़ का सिंचाई घोटाले में सारे मामले खत्म हो गए। छगन भुजबल, उनके ऊपर इतने इतने जितने घोटाले, इतने आरोप थे, उनको ईडी के कस्टडी में भी रहना पड़ा था। हम्म, सारा मामला ठंडा हो गया। तो अगर कहीं आम आदमी पार्टी ने विपक्षी खेमा छोड़ के सत्ता पक्ष का दामन थाम लिया होता, तो उनके जी। खिलाफ कोई आरोप नहीं लगते, सारे मामले ठंडे पड़ जाते। हम्म, एकदम वो शराब क्या, वो बिल्कुल गंगा जल से धुल गए होते। हम्म, तो कुल मिला के ये है कि पॉलिटिकल कीमत तो चुकानी ही पड़ी, लेकिन इसमें मैं एक बहुत बड़ी जो कमी मानता हूँ, वो हम्म, संपूर्ण विपक्ष की मानता हूँ, कि जी। पिछले 1 साल से प्रयास चलते रहे और अभी भी चल रहे हैं, लेकिन विपक्ष कभी एक मोर्चा, एक राय किसी मामले पर हो ही नहीं पाया। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।